750 টাকা আর এখানে বিক্রি হচ্ছে 650 টাকা। অনেক সময় 1 কেজি গোশত কিনতে পারে না, তাদের জন্য সত্যি এটা খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। একটা যদি চলে একটা বিক্রি করব, 10টা চলে 10টা। আমাদের হিসাবে সব রেডি করুন, অন্য কোনো গাই গরু করে যাওয়া হবে না। Raise the policy rate to 10% in October, further discouraging private sector borrowing. Inflation remains a pressing concern as well. The inflation rate climbed to 11.38% in November, driven by rising food costs, which surged to 13.80%. यूनुस का असली खेल पकड़ा गया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो एक समय में गरीबी उन्मूलन के प्रतीक माने जाते थे, अब गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उनके करीबी सहयोगियों पर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भारी धनराशि जमा करने के आरोप ने उनकी साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, भारत ने इस मामले में सतर्कता दिखाते हुए अवैध लेन देन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया। Well, experts now believe urgent policy measures are needed to stimulate investment and stabilize the economy. Despite all these challenges, the Bangladesh Bank's Monetary Policy Committee has decided to hold the policy rate steady, citing positive prospects from stable exchange rates, a good paddy harvest and an increased supply of wind. जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। 20% फूड का जो है भारत से ज़्यादा था बांग्लादेश, अब जो है भिखारियों के लिए जो है कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल महंगाई ने कमर तोड़ दिया है। वही बात करेंगे। मोहम्मद यूनुस पर बहुत ही बड़ी कार्रवाई होने वाली है दोस्तों। मोहम्मद यूनुस जो है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के फंसते नज़र आ रहे हैं दोस्तों। जिस तरीके से अमेरिका ने जो उन पर शिकंजा कसा हुआ है, मोहम्मद यूनुस जो है अब रोते गिड़गिड़ाते हुए भी नज़र आएंगे। जिस तरीके से आपको मालूम होगा कि भारत और बांग्लादेश का व्यापार बहुत ही अच्छा था, और इस व्यापार की वजह से जो है 40% फूड प्रोडक्ट जाता था। उसके बाद में ऑटो व्हीकल का पार्ट्स भी जो है वो गाड़ी का जो है कार का यहाँ से ही जाता था, और बिजली भी जो है वो भारत का यूज करता था। लेकिन अब जो है पूरी तरह से जो है उसका धंधा पानी बंद हो गया है। सभी करेंसी टेक्सटाइल कंपनियां जो है बंद हो गई हैं, शिफ्ट हो गई है, भारत के अंदर आ गई हैं, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है। आकर प्रोफेसर यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। हालांकि उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। उनके करीबी सहयोगियों पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में भारी धनराशि जमा करने के आरोप लगे हैं। चलिए जानते हैं एक एक करके भ्रष्टाचार के प्रमुख उदाहरण। सबसे पहला नाम शफीकुल आलम का, जो कि प्रोफेसर यूनुस के प्रेस सचिव, जिनके पास कथित तौर पर 93.6 बिटकॉइन है, जिसकी वर्तमान मूल्य लगभग 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। दूसरे नंबर पर है नाहिद इस्लाम, जो कि छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री, जिनके खाते में 204.03 बिटकॉइन पाए गए, जिसकी कुल कीमत 1.9 करोड़ डॉलर है। तीसरे पर हैं आसिफ महमूद साजिब भुइयां, जो एक अन्य छात्र नेता और यूनुस सरकार में मंत्री, जिनके खाते में 113 बिटकॉइन पाए गए हैं। हद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे। और अब जब भूख के लाले पड़े हैं तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। हाँ तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। तो इंडिया को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे, तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने, ठीक है।
तो देखो बात ये है कि ये लड़ाई झगड़ा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका गली मोहल्ले में हो, कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लड़ाई झगड़ा हाल नहीं होता। देखिए, अगर आपने लड़ना भी तो एक बार सामने वाले को देख तो ले कि वो हमारा पेट पाल रहा है, वो 1971 से हमें सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें, मजे की बात, इंडिया ने क्या किया, और मैथ और साइंस और टेक्नोलॉजी का जो बायकॉट कर रखा है पूरे 2 बिलियन मुसलमानों ने, जो अपने बच्चों को मुसलसल सुबह उठते जिहाद की तबलीग आपने शुरू कर रखी है। आपको जिहाद कहीं नहीं पता। जिहाद अगर करना ही है, इतना ही सर पे चढ़ के जादू बोल रहा है गुर्बत के खिलाफ, जिहाद जहलियत के खिलाफ जिहाद करना है, तो ये हल नहीं है उसका जो आप कर रहे हैं। नाजायज बच्चे आपके मर रहे हैं, औरतें मर रही सिर्फ इस वजह से कि आप तालीम से आपका बाइकआउट। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इराक के अंदर अब्बासियत पीरियड के बाद आपने तालीम और इस रिसर्च के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी, आपने बाइकआउट कर दी। सर ये तो किसी को इनवाइट भी नहीं करते सर, ये तो किसी एजुकेशनिस्ट को, किसी इकोनॉमिस्ट को इनवाइट भी नहीं करते। इनवाइट करते हैं जाकिर नाइक जैसे लोगों को। उसको भी छोड़ दें। उसमें मैं बताना चाहूंगा मजीद आपको, आज आपकी हालत क्या है सब कॉन्टिनेंट। अब चले उसी में बात कर लेते हैं। आपने जाकिर नाइक साहब की बात कर दी, तो आरजू तर हकीकत आपका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप रहते यहाँ पे थे सब कॉन्टिनेंट में। आपको तो पहले जिस तरीके से भी मुसलमान किया गया, जिस तरीके से भी आप मुसलमान हुए, आपकी सब कॉन्टिनेंट में हमदर्दियां नहीं होती थी लोकल। आप खिलाफत टर्किश के पीछे उनको फॉलो करते थे। इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक, मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी, देखें आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना, या अमेरिका भी भारत से बिगाड़ नहीं करना चाहता है। चीन भी चाहता है कि भारत का साथ छूटेगा तो भाई दुनिया से लुप्त हो जाएंगे। वही बात है, हर कंट्री जो है भारत को अपना साथ लेकर के चलना चाहती है, चाहे वो चीन हो, रूस हो, चाहे वो जो है कोई अमेरिका हो। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जो भारत के साथ जो है मिलकर काम करना, जो है आगे काम करना चाहती हैं। बड़ी सी बड़ी कंट्री जो चाहती है कि पीएम मोदी हमारे कंट्री में विजिट करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिले और डॉलर में कमाई हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात को लेकर के जो है पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रहा है कि यार भारत को इतना मानने वाला, जानने वाला देश जो है, कोई भी कंट्री से भारत का बिगाड़ नहीं है। भारत का डिफेंस सिस्टम में से कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है। भारत जो है सब कुछ अपना सेफ बचा के रखा हुआ है और भारत डे बाई डे ग्रो भी कर रहा है और सभी कंट्री की ज़रूरत भारत बनता जा रहा है। देख सकते हैं जिस तरीके से रूस का ज़रूरत बना था भारत, चीन का भी ज़रूरत बना है, अब यूरोप की बारी है। यूरोप जो है, यूरोप का झुकाव जो है पूरी तरह से जो है भारत की तरफ अड़ा हुआ है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की जनता हैरान है और पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान के जो है पढ़े लिखे जो है साजिद तरार साहब वो पूरी क्लियरिटी से जानते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से वो जो है चीमा को बता रहे हैं कि भारत जो है किस तरीके से आगे जा रहे हैं, हम कहाँ जो है वो एग्जिट करते हैं, कहाँ हम लोग जो है उनके सामने नज़र